एक समय की बात है। एक गांव में एक भूतिया घर था। गांव वाले डर से उस घर के आसपास नहीं जाते थे। गांव वालों का मानना था कि उस घर में एक जादूगर लड़की की आत्मा रहती है। एक दिन गांव के कुछ साहसी बच्चे उस भूतिया घर में जाने का और उस घर में घूमने का फैसला किया। बच्चे जब घर के सामने गए तो देखा सिर्फ खिड़की खुली हुई है और सभी उसी खिड़की के अंदर चले गए। अंधेरे में घर के अंदर घूम रहे थे कि अचानक से खिड़की बंद हो गई। यह देखकर सारे बच्चे डर गए। अचानक वह लड़की की भूत बच्चों के सामने आई और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और कहा कि अब तुम मेरी बंदी हो, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बच्चों को डर के मारे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वे हिम्मत नहीं हारे और सब एक साथ मिलकर बाहर निकलने लगे, रास्ता ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते एक बच्चे को एक पुरानी किताब मिली जो कि एक जादुई किताब था और उस किताब में एक जादुई मंत्र लिखा था जिसका उच्चारण करने से वह भूत घर से दूर भाग सकती है। बच्चों ने मिलकर उस मंत्र को पढ़ना शुरू किया। अचानक से एक रोशनी घर के अंदर आई और उस भूत को साथ ले गई। भूत के साथ घर से बाहर जाते ही घर के सारे दरवाजे खिड़कियां अपने आप खुल गई और बच्चे दौड़कर बाहर निकल आए। उस दिन से वह घर भूत से आज़ाद हो गया। गांव वालों ने सारे बच्चों को के साहस के तारीफ की, सबको इनाम दिया। गौरव हिमालय के पास के एक छोटे से गांव में रहता था। उसके गांव के आसपास घने जंगल थे और एक छोटी सी नदी भी थी। रात को जंगल में घूमने वाली आत्माओं और भूतों की कहानियां को सुनते सुनते गौरव बड़ा हुआ था। एक दिन गौरव के दोस्तों ने उसे गांव की सीमा के बाहर एक पुराने सुनसान घर पर जाने के लिए उकसाया। उसके दोस्तों ने कहा कि उस घर में कई साल पहले मौत हो गई एक महिला की भूत घूमती है। उसने अपने दोस्तों की बात मान ली और उस घर में जाने के लिए राजी हो गया। जब गौरव घर के पास पहुंचा तब उसे बहुत ठंड लग रही थी। घर बिखरा हुआ था जिसमें टूटे हुए खिड़कियां थी और एक दरवाज़ा था जो खोलने पर ज़ोर से आवाज़ करता था। गौरव सब धाड़ी से दरवाज़ा खोला और घर में दाखिल हुआ। घर के अंदर का माहौल बाहर के जैसा भयानक था। छत से जाले लटक रहे थे और हर कदम पर कुछ ना कुछ सामान बिखरा पड़ा था। अचानक गौरव को ऊपर से एक आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा कि कोई आसपास कोई चल रहा है। गौरव की हिम्मत करके ऊपर गया और देखा लंबी बाल की वाली एक औरत सफ़ेद साड़ी में उसके तरफ आ रही है। गौरव डर कर भागने की कोशिश कर रहा था कि उस औरत की आत्मा ने उसका एक हाथ पकड़ लिया और गौरव से विनती करने लगा कि मेरी मदद करो। यह सुनकर गौरव चौंक गया। उस औरत ने कहा कि वह घरेलू सिंहा का शिकार हुई है और उसके पति ने उसकी हत्या करके इसी जंगल में दफना दिया है और सबसे उसकी आत्मा इस घर में कैद हो गई है। यह सुनकर गौरव उस आत्मा की मदद करने का सोचा और उससे वादा किया कि वह उसे मुक्ति दिलाकर रहेगा। गौरव अपने दोस्त की मदद से उस आत्मा की शरीर को ढूंढने लगा जो कि उसे एक पेड़ के नीचे मिलता है। फिर गौरव पुलिस को ये सूचना देता है और पुलिस आत्मा के पति को गिरफ्तार करता है और कोर्ट में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। गौरव एक पंडित को लेकर उस घर में जाता है और पूजा पाठ करवाता है। इससे उस आत्मा को उस घर से मुक्ति मिल जाती है और वह गौरव का धन्यवाद करती है। गांव वाले भी गौरव के इस कारनामे से प्रसन्न होते हैं और उसे इनाम देते हैं। उस दिन से गौरव को भूत और आत्माओं से डर लगना बंद हो गया। तो एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मदद। बाय बाय गाइस, sayonara।